पता नहीं किस औरत के बारे में बात कर रहे थे। अरे इग्नोर करो ना, उनकी बातों को बेध्यानी में बोल दिया होगा। ये क्या कह रहे हो? अजलान, उन्हें एहसास नहीं, अम्मी के इंतकाल को अभी दिन ही कितने हुए हैं। बस इतनी ही मोहब्बत थी उन्हें अम्मी से। अच्छा बस तुम तो थोड़ा सा पुरसुकून हो जाओ ना। अजलान, मैं नहीं हो सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं ये। शायद तुम अपने बाबा के साथ किसी और औरत को बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मुझे बीच में लाने की क्या जरूरत थी? तुम कर सकते हो, क्योंकि ये सारा पैसा बिजनेस उन्हीं का तो है। तो जाहिर है बर्दाश्त करोगे। बस अब बहुत हो गया। अगर मैं खामोशी से सुन रहा हूँ ना उरूज, तो गलत फायदा मत उठाना। सच बोल रही हूँ। बाप के खिलाफ बोलने की हिम्मत है? उन्हें कुछ बोल सकते हो तो? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि सबसे मुझ पर क्या गुजर रही है? असलान, तुम सिर्फ अपने बाबा का चुपचाप हुक्म मानते हो, है ना? और अपनी अम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हो। बात सुनो, प्रॉब्लम मेरी फैमिली में नहीं है। तो फिर मेरे मामले में भी बोलने की जरूरत नहीं। कहाँ जा रहे हो? आपकी इजाजत हो तो थोड़ी हवा खा लूं? अजलान, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, क्या वो ठीक है? जानती हो तुम्हारी इन हरकतों से क्या दिख रहा है मुझे? जितना नजरअंदाज करता हूं ना मैं तुम्हें, उतनी ज्यादा जलालत करती हो। मैं बिल्कुल भी अंधा नहीं हूं। एक बात बताऊं, कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे ही वक्त से गुजर रही थी जब तुम मेरी जिंदगी में आए। तो मतलब मैं सही वक्त पर पहुंचा हूं ना? हाँ, कहा जा सकता है कि तुम सही वक्त पर आए हो, या शायद मैंने खुद को यही तसल्ली दी हो। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, वही बताएगा कि सच क्या है। मेरा दिल एक बार मुझे धोखा दे चुका है, इसलिए मैं अब इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। मुझे यकीन है कि उसे अच्छी तरह सबक मिल गया होगा। जब तुम्हारा दिल घबराता है तो उस वक्त तुम क्या करते हो शारिक? खुद देख लो। Kimsenin inanarak kapılacağı bir aşk yokken sen nereden çıktın? Duyduğum iki sözün biri yalanken seni kim böyle sakladı? Anlamadım daha önce nelere yıprandığını. Sorun bende mi anlamadım. Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaktık. Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaktık. Ben bilmem unutmayı, ben bilmem. Yüreğimde ağırlığınla, sana esir canınla, bu yollardan geçemem. Ben bilmem unutmayı, ben bilmem. Kimsenin inanarak
kapılacı bir aşk yokken sen nereden çıktın? Duyduğum iki sözün biri yalan. दुआ गुस्से में और भी ज्यादा प्यारी लगती हो, और जब गुस्सा नहीं होता तब तो बहुत ही प्यारी लगती हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो और हमेशा साथ रहोगी और जल्दी मेरे बच्चों की माँ बनोगी। मेरी जान। Duyulmamış düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaktık. Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaktık. Ben bilmem unutmayı, ben bilmem. Yüreğimde ağırlığınla, sana esir canımla, bu yollardan geçemem. Ben bilmem unutmayı, ben bilmem. Yüreğimde ağırlığınla, sana esir canımla, bu yollardan geçemem. Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaktık. समझ सकता हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करती। मैंने नहीं कहा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती नमीज, बस हम मुख्तलिफ हैं। तो भरोसा करती हो। जाहिर है करती हूँ, मेरा मतलब तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त कर सकते। यानी ये वाकई ये एक अच्छा इंसान होने की निशानी है या नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आम इंसान को वैसे ही होना चाहिए, है ना। मैं तुम्हारे साथ होने वाली नाइंसाफी की बात नहीं कर रही। जब किसी और के साथ गलत होता है तुम खामोश नहीं रहते, मैं बस वो कह रही हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं बस कोशिश करता हूँ। बात मुख्तलिफ जिंदगियों की है। तुम एक बहुत ही आजाद पसंद इंसान हो और मैं रिवायात पर चलने वाली औरत। मतलब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे नाइट क्लब नहीं ले जा सकते, मैं उस तरह की नहीं हूँ, मैं नहीं चल सकूंगी। और रमेश तुम भी मेरी जिंदगी के साथ नहीं चल पाओगे। तुम्हें ये कैसे पता नूर, क्या तुमने देखा है? मैं वो इंसान नहीं था, ठीक है। तुमने मेरे साथ कभी कोशिश नहीं की, ये सिर्फ कयास आराई है। हो सकता है हम मुख्तलिफ हो, लेकिन शायद फिर भी सब ठीक चल जाए। अरे रमीस, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हेलो। मुझे लगता है यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही थी, डिस्टर्ब कर दिया मैंने। बाद में मिलते हैं। ओके ठीक है। क्या हुआ? ये बस मेरी एक पुरानी जानने वाली कॉलेज की एक फ्रेंड है, लेकिन मुझे लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं। एक एक करके मेरी जान पहचान के लोग आते ही जा रहे हैं। माशाल्लाह, वो देखो सामने। क्या बेशर्मी है, ये तो अभी इकट्ठे घूम फिर भी रहे हैं। तो तुम मत देखो ना उस तरफ, क्या पता दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हो। नाश्ता भी तो करने आ सकते हैं ना। कम ऑन एलिफ, सब नजर आ रहा है। चलें क्या?
हम यहाँ से क्यों जाए नूर? कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। जिसे मसला है वो यहाँ से जाए। रोहान मैं रुको, जरा सलाम क्या किया। रुको। अस्सलामु अलैकुम। तुम दोनों खड़े क्यों? आओ हमारे साथ बैठो, चाय पीते हैं। रमीज, फजूल बातें मत करो। रोहान चलो, इनसे बात मत करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रोहान अपनी हद में रहो। मुझे शर्म आनी चाहिए। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद भी इल्जाम मुझ पर ही दे रहे हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सब नजर आ रहा है। तुम होते कौन हो? बीच में मत बोलो। रोहान बस करो ना, छोड़ो, ये इस काबिल नहीं है बिल्कुल। क्या कहा? इस काबिल नहीं? तुम मेरे बाबा के बच्चे की माँ बनने वाली हो, उसके बावजूद तुम ये सब कुछ बोल रही हो? नूर, तुम्हें ये इतना सारा कॉन्फिडेंस रमीज से मिला है गालिबन। हाँ, तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता था। अब तुम लोग अपनी हद से पढ़ रहे हो। तुम लोग तो हमारे पीछे ही पड़ गए हो। बताता हूं। अच्छा, नहीं, इनकी वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो तुम? नूर देखो, मेरी बात सुनो। रुकने का मैंने ही कहा था ना, मगर अब जरूरत नहीं रुकने की। चलो अपना चैनल चलते हैं, अच्छे से नाश्ता करते हैं, क्योंकि बेहतरीन जगह वही होती है जहाँ दिल लगे। हाँ रमीज, अब चलना चाहिए। बिल ले आइए प्लीज। अम्मी, क्या उरूज के बाबा वाकई में शादी करने वाले हैं? हाय नायला, मुझे क्या पता। आपने उरूज का रवैया देखा अम्मी? वो अपने बाबा से किस तरह से बात कर रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था, उसे थप्पड़ मार देते। नायला बस कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर उरूज, आ जाओ। सुबह बखैर उरूज। कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? कैसी होंगी? आपने तो देखा ना कल रात। देखो उरूज, मर्द ऐसे ही होते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। ऐसे मर्द तुम्हारे खानदान में होंगे। मेरे बाबा शादी नहीं करेंगे, ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? उरूज, क्या तुम आजकल बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आ जाती? आजकल? गुस्से की वजह भी आप लोग हैं। अपने बाबा का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रही हो? हमने क्या कह दिया? हम तो बस पूछ रहे हैं कि तुम कैसी हो। क्योंकि आप लोगों की हर बात में तंज होता है। जानते बूझते भी अनजान बनते हैं। हर वक्त मेरी बुराइयां करते रहते हैं। हमने कब तुम्हारी बुराइयां की हैं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अब मेरी बात उरूज गौर से सुनो तुम। अगर तुम इसी तरह का रवैया रखोगी तो एक दिन जरूर अजलान को खो दोगी। वो एक चिड़चिड़ी औरत के साथ नहीं रह सकता है। ऐसी बात है तो फिर असलान इतने सालों से आपके साथ कैसे रह रहा है? क्योंकि चिड़चिड़ी तो आप भी हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मेरे ख्याल में आप ये सोचती हैं कि मैं खुशनसीब हूँ जो असलान से मेरी शादी हुई, ऐसे ही है ना? बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ मैं। तो फिर खुशनसीब मैं नहीं हूँ, असलान है, क्योंकि मैंने उस शख्स से शादी की है। मुझसे शादी करने के बाद ही उसका लेवल बढ़ा। और वैसे भी मेरी नजर असलान की जेब पर नहीं, अपना बिजनेस है मेरा। नाइला की तरह बोझ नहीं हूं मैं, समझ गई? अम्मी, ये पागल हो गई है। मैं इसे इसकी बात का जवाब जरूर दूंगी। आप नहीं दे पाएंगी, ये बहुत अग्रेसिव है और हम सब से वो बहुत नफरत करती है। हस्बुनल्लाह। तो फिर मैं जाकर अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। मैं नहीं पीऊंगी सवेरा आपा, शुक्रिया। तो फिर हम दोनों पी लेते हैं आपा। हाँ बिल्कुल। नानी जान,
मैं हमेशा जवेरिया को आपके पास छोड़ देती हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं जल्द ही जवेरिया के लिए एक नैनी का इंतजाम कर लूंगी। अच्छी नहीं लगी मुझे ये बात। क्या मैं ऐसी औरत हूँ जो अपनी नवासी को नहीं संभाल सकती? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं नानी जान, ऐसी बात नहीं है। मैं बस आपको मजीद तंग नहीं करना चाहती हूँ। बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जवेरिया को भी संभाल लूंगी। तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, खुश रहो। ठीक है, शुक्रिया। जी हाँ, तो आप लोग बताएं कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हो गया? ये अम्मी के पुराने कपड़े थे तो मैंने पहन लिए, क्योंकि आज से मैं भी कंपनी में काम शुरू करने जा रही हूँ। वो भी इंटर्न के तौर पर। बिल्कुल मॉम की तरह लग रही हो। अच्छा, तो मैं जाके कपड़े बदल लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी वहाँ पर। ये बिल्कुल अपनी खाला पर गई है, हवा के घोड़े पर चलती है। एक दिन कहती है आर्टिस्ट बनूंगी और फिर अगले दिन कहती है सेक्रेटरी। न इससे ये पता है कि क्या चाहती है या क्या करेगी। खैर, अल्लाह ही बेहतर करने वाला है, और क्या कहूँ मैं। मेरे ख्याल में नानी खाला जैसा होना बुरी बात नहीं है, और आपको भी नहीं कहना चाहिए ये। जिस तरह के काम उसने किए वो काम करना क्या अच्छी बात है? लेकिन नानी खाला ने भी बहुत तकलीफें उठाई हैं। हाँ तो बेटा, उसकी अपनी गलती है। नानी आप खुश हो या नाराज, लेकिन अब आपको ये मान लेना चाहिए कि इस घर में एक और बेबी आने वाला है, और अगर आपने उसे जवेरिया या हमसे अलग करने की कोशिश की तो खाला को तकलीफ होगी। क्या मैं कोई जानवर हूँ? मैं क्यों ऐसा कुछ करूंगी भाई? हमारी कॉफी आ गई। शुक्रिया सवेरा। अल्लाह मुझे जल्दी कोई रास्ता दिखा। जैनब साहिबा। हेलो असलान। हेलो। हैव अ गुड डे। एक मिनट। कहो। क्या आपको लगता है कि दुआ जिस तरीके से दूसरे लोगों से मिल रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है? क्या मतलब दूसरे लोग? समझी नहीं। आप अच्छी तरह जानती है किसकी बात कर रहा हूं मैं। वैसे तुम भी शादीशुदा होकर मेरी बेटी को धोखा देते रहे। खुदा हाफिज। तो फिर ऐसा करते हैं कि अक्टूबर में होने वाली फेयर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग आज 3 बजे रख लेते हैं। रमीश सर, आप सुन रहे हैं मुझे? नहीं, असली कुछ देर के लिए प्रोग्राम वगैरह भूल जाओ और यहाँ बैठ जाओ। क्या कुछ हुआ है सर? मैं देखना चाहता हूँ तुम बैठती कैसे हो। बैठो असली। क्या आप वाकई ये देखना चाहते हैं मैं बैठती किस तरह हूँ? असली, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और बैठ जाओ प्लीज। बैठ गई मैं। देख रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा एक दोस्त है। तो मतलब ये दोस्त आपका ही है? क्या मतलब असली? आमतौर पर ऐसी बातों में दोस्त खुद बोलने वाला होता है। ठीक कहा, आमतौर पर तो हाँ, मगर इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है असली। ये मेरा एक दोस्त है जो कि एक प्रोड्यूसर है और एक अच्छे चैनल से उसे एक ड्रामा ऑफर हुआ है। लेकिन मसला ये है कि कहानी जो है वो एक पॉइंट पे आके रुक गई है, तो वो मेरे पास आया है। वो आपके पास क्यों आया है? क्योंकि मैं चैनल का मालिक हूँ असली, और असल टॉपिक ये नहीं है। खामोश रहो और सुनती रहो। ठीक है, सुन रही हूँ। तो कहानी ये है कि दो मोहब्बत करने वाले दोनों की दुनिया मुख्तलिफ है। लड़का पूरी तरह मुतमईन है कि ये रिश्ता चलेगा, लेकिन लड़की डरी हुई है और कहती है कि ये नहीं हो सकता, और वो काफी डरती भी है। वो आदमी कुछ भी कह ले लेकिन उसे मना नहीं पाता है। लेकिन कहानी के आगे बढ़ने के लिए उस आदमी को किसी न किसी तरह लड़की को कायल करना ही होगा। सवाल ये है, तुम्हारे ख्याल में वो आदमी क्या करे असली? क्या उस आदमी ने कोई कदम उठाया? मैं बता रहा हूँ, उस आदमी ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया।
फिर तो मेरे जहन में एक ही लॉजिकल आइडिया है, यानी उस आदमी को अपने ही जैसे एक शख्स के पास जाना चाहिए जो उसी की तरह जज्बात रखता हो और उसी सिचुएशन से गुजरा हो, ताकि उस आदमी से पूछ सके कि उसने उस हालात में क्या किया था और क्या नहीं। अरे भाई वाह असली, बहुत जबरदस्त बात की तुमने। वाह यार जबरदस्त, बहुत अकल वाली बात की है तुमने। शाबाश असली। बहुत शुक्रिया आपका। असल में मेरा ख्वाब तो स्क्रीन राइटर बनना था, लेकिन फिर बात बनी नहीं तो मैंने यहाँ काम करना शुरू कर दिया। चले शुक्र है मैं चैनल में तो हूँ ना। असली तुम अपनी नाकामियों का किस्सा किसी और वक्त सुना लेना। ठीक है। तो सर वो अक्टूबर वाली मीटिंग? हाँ नोट कर लो। ठीक है। जाहिर है अगर पता न हो तो क्या करना चाहिए, जिसे पता हो उससे पूछना चाहिए।